Riddhish, please unmute your mic. गुड मॉर्निंग सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और वीएस का आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। और आज मंडे है और हर इस सप्ताह की एनर्जेटिक स्टार्टिंग के लिए तो आज की ट्रेनिंग भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द पीपीवी एंड पीजीपी। और उसको लेने के लिए हमारे साथ, क्योंकि आज एनर्जी चाहिए, मंडे है, तो ऑटोमेटिकली हम आज एनर्जी भरने के लिए हमारे यूपी के बहुत ही एनर्जेटिक लीडर और क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गार्ग जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनको स्वागत करूंगा। भरत जी, आपका स्वागत है, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ सर आपका स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आज का मंडे आप बड़ी पावरफुल मंडे रहेगा और बहुत ही ज्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड कर पाएंगे हमारे सभी व्यूअर्स को। तो इसी के साथ मैं आज का स्टेज आपको हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच रदीश जी, थैंक यू सो मच डीएक्सन मैनेजमेंट, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक बार दोबारा हम लोग मिल रहे हैं। आज मेरी पैराशूट लैंडिंग हुई है। पैराशूट लैंडिंग भी इस तरह से क्योंकि आज मेरा प्रेजेंटेशन नहीं था। आज हमारे साथी मिस्टर पीआर राजीव जी जो हैं केरला से, उनका प्रेजेंटेशन था इस टॉपिक के ऊपर। समहाउ वो आज अवेलेबल नहीं हो पाए अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। तो विजय जी ने बोला कि सर आप मीटिंग देख लीजिए। और अब वो है कि डीएक्सन में प्यार इतना है कि वो दिन दिखता ही नहीं रात, काफी देर तक, क्योंकि कल ही ये बात हुई थी। उसके बाद पूरे दिन बिजी रहा, रात में बैठ के प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए प्लान किया। और जिस दिन प्रेजेंटेशन होता है मुझे समझ में नहीं आती घड़ी इतनी तेज क्यों भागती है, 12 ऐसे बज जाते हैं कि अभी तो सुबह ही हुई थी। तो खैर ये शायद मिलने की चाहत रहती है आप लोगों से। इतना प्यार आप लोगों का मिलता है मुझे, और आप सब लोगों का इतना प्यार है, पूरी एंटायर डीएक्सन नेटवर्क का इतना मुझे प्यार मिलता है। उसी क्या वजह है कि हम ये पा पाते हैं, और इसीलिए हम लोग आज इतने ऊर्जावान और पॉजिटिवली उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हो। बिना आप लोगों के हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत चाहते हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी क्षण, किसी भी पल हम कुछ हेल्प कर पाए अपनी इस पूरी एंटायर डीएक्सन फैमिली को, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपने सपने पूरे करना चाहती है, जिसके अंदर एक ऊर्जा है, जिसके अंदर एक आग है। उन सब लोगों के लिए हम पूरी एंटायर सीनियर लीडरशिप आपके साथ है, डीएक्सन आरवीसी आपके साथ है, डीएक्सन कंपनी आपके साथ है, मैनेजमेंट आपके साथ है, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी एक और मीटिंग शुरू करने से पहले एक और अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूं। 27 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, और ये इवेंट आपके मोबाइल पे और लैपटॉप पे ही हो रहा है। आप यूट्यूब के जरिए उस इवेंट के साथ भागीदारी कर सकते हैं। पूरा डीएक्सन कंपनी, डीएक्सन मैनेजमेंट, पूरा आरवीसी टीम, आरवीसी मैनेजमेंट, आरवीसी प्रोफेसर सर की पूरी एंटायर, हम सब लोगों की पूरी टीम, बैक ऑफ द स्टेज बहुत सारे लोग, लीडर्स रात दिन काम करके उस इवेंट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो जहां तक भी ये मेरा मैसेज जाएगा, अगले 5-7 दिन बचे हैं मात्र, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, हम 10 दिन बचे हैं मात्र। आप लोगों को ये ही मेरी मैसेज है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने लोगों को वो प्रेजेंटेशन दिखाइए। 3 घंटे का वो प्रेजेंटेशन है, 3 घंटे का वो, उसमें आपको डीएक्सन की ताकत दिखाई देगी कि किस तरह से लाखों गाड़ियां आज डीएक्सन से आई हैं, हजारों लोगों ने घर अपने बनवाए हैं, हजारों फॉरेन ट्रिप्स, कैसे लोगों की जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। एक लाइफ स्टाइल, जो एक सपना देखता है, एक आम आदमी जब वो अपना कैरियर की शुरुआत करता है तो वो एक सपना देखता है कि मुझे भी एक गाड़ी होनी चाहिए, मुझे भी एक घर होना चाहिए, मेरी भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, और मेरे पास भी एक या 2, 3, 4 विदेश यात्राएं होनी चाहिए, मैं और मेरा परिवार खुशहाल जीवन जिए। इसी कल्पना के साथ कोई भी व्यक्ति जब अपना कैरियर शुरू करता है तो ये एक सपना लेके वो काम करता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि इस प्रोफेशन में हजारों लोगों, मतलब अब हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि किन लोगों के अभी लें, क्योंकि हमें 3 घंटे में अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। तो इतनी संख्या में हमारे पास वीडियोस आ गए हैं, फोटोग्राफ्स आ गए हैं, जो हमारे साथ डीएक्सन के अचीवर्स हैं, उन सब से हम मिलेंगे। आप सब लोगों को यही मेरी गुजारिश है। सो सीधा चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन पे। वेयर इज माय प्रेजेंटेशन? जस्ट होल्ड डाउन दिस, ओके, एंड यस। तो आज का प्रेजेंटेशन हम लोग शुरू करने से पहले
एक मिनट में फुल स्क्रीन कर लेता हूं इसको। ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा भाई। या तो आज के हम टॉपिक को लेंगे, जिस तरह से आज हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत एसेंशियल है इस बिजनेस में, इस सिस्टम में सफल होने के लिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है पर्सनल पीवी और पीजीपीवी। सर फुल स्क्रीन नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं। एक सेकंड, मैं स्टॉप कर रहा हूँ दोबारा एक बार। जस्ट होल्ड डाउन, शेयर। अभी देखिए। ओके ओके राइट। यस। पीपीवी और पीजीपीवी, आप ये समझ लीजिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक का नाम है पीजीपीवी, हेड, और टेल जो होती है पीजीपीवी। इस तरह से हेड और टेल है ये, या आप ऐसे समझ लीजिए राम और श्याम है ये। इसके ऊपर आज हम जानेंगे, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। कुछ लोग नए होंगे, उन्हें नहीं पता होगा ये पीपीवी क्या होता है। कुछ लोग पुराने होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। और हम ये भी जानेंगे इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, कैसे इसको देखा जाता है। ये सब चीजें हम थोड़ा सा जानेंगे आज के प्रेजेंटेशन में। पीपीवी जैसे नाम से ही पता है, पर्सनल पॉइंट वैल्यू। पर्सनल। भरत सर, ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको रिमूव कर दीजिए। मैं उसे कैसे रिमूव करूं? मुझे यस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लुक डिफरेंट करके एक नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसके कारण आपका कंटेंट कवर हो रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये जो आ रहा है सिट डॉलर है। ओके, सो सर नहीं हुआ? नहीं। क्या? मैं समझा नहीं। एक मिनट, एक और बार शेयर करें सर। स्टॉप शेयरिंग कर दूं? ये रिप्लेस फॉन्ट करके जो आ रहा है, हाँ जी जी, उसको। ये क्यों आ रहा है? क्या करना होगा इसके लिए? पहले तो नहीं आ रहा था ये। ये अच्छा, यहाँ मिल गया। यस यस, अभी अभी हट गया। सर अभी शेयरिंग बंद हो गई, दोबारा शेयर कर दीजिए। एक मिनट, सॉरी। ये अभी आ गया। हाँ हाँ जी। ओके फाइन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। पर्सनल पीवी, जैसे कि आप जानते हैं कि पीपीवी उसे बोलते हैं जो मैं अपने नाम से बिलिंग कराता हूं। मेरा एक आईडी नंबर होता है, उस आईडी पर जो मैं भी नाम, जो मेरे नाम पर मैं अपने आईडी नंबर देके माल खरीदूंगा, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां से भी खरीदूंगा, वो मेरा पर्सनल पीवी कहलाएगा। इस पर्सनल पीवी में हम क्या यूज करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। ये कैसे आप इसको जो है कहाँ ये यूज होता है पर्सनल पीवी, इसके बारे में भी इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे। और साथ में अब आता है पीजीपीवी। पीजीपीवी की फुल फॉर्म है पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। यहां पे जो एक एडिशन वर्ड यूज हुआ है, दैट्स कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप मतलब मेरी टीम, मेरे नीचे एंटायर टीम के जितने भी लोग हैं, उनमें से जो लोग स्टार एजेंट नहीं बने हैं वो, और मेरे पर्सनल पीवी। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कई लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, और इतना सिंपल है। इस पूरी मीटिंग के दौरान हम जानेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। मेरा पर्सनल पीवी और मेरा नॉन स्टार एजेंट पीवी ही कहलाता है मेरा पीजीपीवी। ठीक हो गया? ये जो पीजीपीवी और पर्सनल पीवी है, ये आप इस तरह से मान लीजिए एक बीज की तरह है।
जिस प्रकार आप खेती करते हैं तो आपको अपनी लैंड को फर्टाइल करना बहुत जरूरी होता है, उसको उपजाऊ बनाना बहुत जरूरी होता है। बंजर जमीन में आप खेती नहीं कर सकते। इसी तरह आपको ये पीजीपीवी कैसे फर्टाइल करना है, कैसे इसकी ग्रोथ लेनी है, किस समय आपको इसमें खाद डालनी है, किस समय न्यूट्रिशन डालना है, इसके बारे में भी हम इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करेंगे। और इसका फायदा क्या होता है, देखिए आप समझिए, जब आप फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती में क्या होता है, मैं 10 किलो गेहूं परचेज करके लेके आया फॉर 1 बीघा। एक बीघा में 1000 गज होता है, जिसमें 1000 स्क्वायर यार्ड को जो है मुझे अगर खेती करनी है, तो मैं 10 kg फॉर एग्जाम्पल अपने पीट लेके आया, गेहूं लेके आया, क्रॉप लेके आया, कोई भी और क्रॉप लेके आया, और मैंने उसे लैंड पे लगा दिया। उसके बाद उसको मैंने टाइमली पानी दिया, समय समय पर उसमें न्यूट्रिशन डाला, खाद डाली। उसके बाद ग्रेजुअली वो वहां से फसल बनके तैयार होती है। 3 से 4 महीने में, फॉर एग्जांपल मानते हैं 4 महीने में, 5 महीने में एक फसल बनती है। तो वो जो 1 बीघा वो जो गेहूं होगा, 1 बीघा में 10 किलो मैंने गेहूं बोआ होगा, वो अप्रोक्सीमेट अच्छी फसल होगी तो 400 से 500 केजी मुझे, 4-5 कुंटल मुझे वो गेहूं देगा। राइट, ये एक तरह से आप समझिएगा इस तरह से ये चीज को कि ये कैसे काम करता है कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह हमारा ये जो पीजीपीवी है, ये बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए गेहूं के दाने की तरह है कि जहां आप 10 किलो गेहूं बोएंगे, 10 लोगों को देंगे, वो 400 लोगों में कन्वर्ट हो सकता है वो वॉल्यूम आपका। वो हम समझेंगे। आज मैंने किसी को स्पुरुलिना दिया है, आज वो स्पुरुलिना देने के बाद अभी उसको समझिए कि अगर वो उसको पॉजिटिव आ जाता है, वो उससे रिजल्ट आ जाता है, उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एक कॉफी पी के उसको एनर्जी फील हो जाती है, उसको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है, फील गुड फैक्टर आता है, देन वो ऑटोमेटिकली, स्लो एंड फास्ट अलग बात हो सकती है कि कोई स्लो जाएगा कोई फास्ट जाएगा, वो शेयरिंग मोड पे आ जाता है कॉन्सेप्ट। और जब वो शेयरिंग मोड पे आता है तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, और जब वो मल्टीप्लाई शुरू होता है तो मल्टीप्लीकेशन एक ऐसा, मतलब आप समझिए मल्टीप्लीकेशन को, 2 × 2 4 होगा। अब ये 4 × 2 कितना होगा, ये 6 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा। 8 × 2 कितना होगा, अगर 8 का मल्टीप्लाई 8 से ही कर दें हम, 16 हो गया, 16 का 64 हो गया। ये इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक कहावत भी यहां पे बोलते हैं कि भाई मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूं, वो ले लो आप मेरे से, या मैं हर रोज 30 दिन तक आपको 1 दाना दूंगा, आज अगले दिन 2 दाने दूंगा, हर रोज दुगना करता जाऊंगा मैं, अगले दिन 4 दाने दूंगा, सिर्फ दाने, गेहूं के दाने दूंगा मैं आपको, उसके बाद 8 दाने दूंगा, फिर 8 के 16 दूंगा, 16 के 32 दूंगा, 32 के 64 दूंगा। ऐसे करते करते महीने भर में पूरे शहर का गेहूं खत्म हो जाए, आप दाने नहीं तोल पाएंगे। तो इस तरह से ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये अनलिमिटेड है, आप इसकी लिमिटेशन नहीं कर सकते, कहां से कहां पहुंच सकता है, अकल्पनीय है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कई बार तो। राइट, तो ये जो हमारे एक बीज हो गया हमारे, अब यहाँ पे 2 तरह के बीज होंगे। एक वो बीज है जो हमारे प्रोडक्ट के रूप में काम करेगा, कि जब हम प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो वो शेयरिंग में आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, ये बीज है, ये सारे बीज आप, मैं तो इन्हें बीज देखता हूं, आप इन्हें कभी भी एज ए प्रोडक्ट मत देखिए, इट्स लाइक ए सीड। ये एक बीज है, एक दाने हैं। आप कहोगे यार ये कहाँ, इनमें ये तो बीज नहीं लग रहे, बिल्कुल नहीं लग रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप एक कोई आम का बीज देखते हो, आम की गुठली देखते हो, सेब का कोई बीज देखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस बीज के अंदर आपको क्या पेड़ दिखाई देता है, इतना विशाल पेड़ होता है आम का, इतनी सी गुठली होती है, 4 इंच की गुठली होती है, ओवल शेप में गुठली होती है, उसके अंदर एक आम का बीज होता है, उसे आप जमीन में गाड़ देते हो, 10 साल बाद वो पेड़ बन जाता है, आपको दिखाई देता है क्या उस गुठली में? नहीं दिखाई देता, पर उसके अंदर वो क्षमता है, उस गुठली के अंदर वो क्षमता है, अगर उसे आप जमीन में गाड़ देंगे, एक खाद पानी देंगे, एक अच्छे समय के बाद, खाद पानी भी कई बार मैंने देखा रोड साइड पे बहुत सारे पौधे ऐसे उग जाते हैं जिन्हें खाद पानी भी नहीं लगता, वो अपने आप ही ग्रोथ होती चली जाती है और बहुत विशाल पेड़ बन जाते हैं वो। सो ऐसे अगर आप देखेंगे तो वो कितना हजारों लाखों आम उसमें आएगा, हर साल आएगा, बारंबार आएगा। तो इसी तरह से यही तो एक प्रोडक्ट है।
मैं भी तो एक प्रोडक्ट का ही दीवाना बना, उसके बाद फिर दूसरे प्रोडक्ट का, फिर तीसरे प्रोडक्ट का, और आज मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया। तो आपका भी भविष्य, आपका भी जीवन ऐसे ही किसी एक प्रोडक्ट की वजह से शुरू हुआ होगा। तो एक तो ये बीज हो गया, और दूसरा बीज हो गया हमारा, अभी उस बीज के बारे में अभी आगे बताऊंगा। दूसरे बीज क्या है? तो आपको क्या है, वर्क पार्ट टाइम या फुल टाइम। आप दो ही तरह से रिएक्शन में काम कर रहे होगे, या तो पार्ट टाइम काम कर रहे होगे या फुल टाइम काम कर रहे होगे। ठीक है, अगर आप वर्क पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप अपना जो भी कोई प्रेजेंट वर्क कर रहे हो, उस काम के साथ साथ आप साथ में इस काम को भी डेवलप करना शुरू कर दीजिए। राइट, उस काम के साथ साथ इस काम को भी डेवलप करना शुरू कर दीजिए। या तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या तो स्टूडेंट लाइफ में है कोई, वो भी इस काम को कर सकता है। 18 के बाद वो इस काम को कर सकता है बहुत अच्छे से। कोई सैलरीड पर्सन है, वो इसको कर सकता है, यस बिल्कुल, वो भी इस काम को कर सकता है कि वो अपने पर्सनल पीवी जनरेट करना शुरू करेगा और इस सिस्टम में हमारे साथ इन्वॉल्व होगा। पर्सनल पीवी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने जैसे पहले बोला, अभी आगे बताऊंगा, सेल्फ यूज करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, आगे आएगा। रिटायर्ड लोग आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ सकते हैं, आपके साथ हाउस वाइफ इन्वॉल्व हो सकती हैं, और कोई भी शॉपकीपर, जो भी दुकानदार है, वो आपका इस बिजनेस का पार्ट बन सकता है, और कोई भी बिजनेसमैन इस बिजनेस का पार्ट बन सकता है। कौन लोग हैं वो जिन पे आप फोकस करके अपने इस पर्सनल पीवी के द्वारा जनरेट कर सकते हैं लोगों को? वो ये प्रोफेशन के नाम मैंने कुछ लिखे हैं आपको। कोई टीचर आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है, वो आपके पर्सनल पीवी में मदद करेगा, है ना। वो आपके पीजीपीवी में भी मदद करेगा। क्यों पीजीपीवी में मदद करेगा? पीजीपीवी में वो जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस सिस्टम को, उनके पीवी जब तक वो स्टार एजेंट नहीं बनेंगे, हमारे पीजीपीवी में आएंगे। अभी हम आगे और जानेंगे, राइट। तो टीचर हो गया, फार्मर हो गया, सोल्जर हो गया, कोई बार्बर हो गया, नाई हो गया। एक नाई को अगर आपने अप्रोच किया है, नाई को दिया है, तो वो आपके पर्सनल पीवी में काउंट होगा बिजनेस। ठीक है, क्योंकि अभी तो वो मेंबर बने नहीं है, अभी तो वो सिर्फ कंज्यूमर है। जितना भी कंज्यूमर लॉबी होगा वो आपका पर्सनल पीवी में कैलकुलेट होता है। आपका पर्सनल कंजम्पशन का, यानी मैंने एक सोप यूज करा, मैंने एक पेस्ट यूज करा, मैंने एक शैम्पू यूज करा, अपने लिए यूज करा, अपनी फैमिली के लिए यूज करा, इट्स कॉल्ड माई पीपीवी, क्योंकि उसकी बिलिंग तो मैं अपने नाम से कराऊंगा। मैंने अपने लिए आरजीजीएल खाने के लिए शुरू किया, तो उसकी बिलिंग तो मैं अपने नाम से कराऊंगा, तो वो मेरा पर्सनल हो गया। प्लस मेरा एक दूध बेचने वाला था, मेरा एक नाई था, उसको मैंने अप्रोच किया, राइट। उसके साथ जब वो मैं उसे इन्वॉल्व किया, मेरे कोई डॉक्टर थे, मेरे कोई लॉयर थे, मेरे कोई शॉपकीपर थे। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पहले अप्रोच में ही आपके साथ मेंबर बन जाए। कोशिश भी मत कीजिए कि पहले अप्रोच में वो सीधा मेंबर बन जाए। पहले उसे देखिए तो बिजनेस करना चाहता है तो मेंबर बने, ज्यादा अच्छा है ना। कोई शॉपकीपर था, कोई स्वीपर था, कोई भी व्यक्ति था, ये सारे प्रोफेशन मैंने डाल दिए हैं। ये लोग अगर आपके साथ प्रोडक्ट के कंज्यूमर बनेंगे तो वो आपके पीजीपीवी में आएंगे, राइट। कौन लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि हम तो कई लोगों के नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। आप देखो ना, कितने लोगों के नेटवर्क का हिस्सा हैं आप। अब समय आ गया है उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाने में हो। क्यों? अब इमेजिन कीजिए, आप एक दूध वाले से दूध लेते हैं, यानी उसका एक प्रोडक्ट है दूध बेचना, आप उसके यहां से दूध लेते हो। एक परचून की दुकान है, उसके यहां बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट हैं, आप उसके कस्टमर हो, आप जाते हो, अपना प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट करते हो, माल खरीद लेते हो। ठीक है, इसी तरह मोबाइल फोन के आप एक यूजर हो, आप जियो का फोन चलाते हो, अगर आप एयरटेल चलाते हो तो एयरटेल की सर्विस आप परचेस करते हो, आप उसके कस्टमर हो गए। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। किसी जिम में जाते हो तो आप उस जिम वाले के कस्टमर हो गए। ठीक है, किसी आप पॉलिटिकल पार्टी में हो तो उसके आप एसोसिएशन में आ गए। कोई अखबार आप खरीदते हो सुबह पढ़ने के लिए, तो सोचिए 4-5 रुपए का अखबार है, तो वो जो अखबार वेंडर है उसके आप कस्टमर हो गए। उसने आपको एक अखबार बेचा, 5 रुपए का वो अखबार था, महीने में 150 रुपए उसने आपसे लिए, आप उसके ग्राहक बन गए। ये सारी चीजें जो है इस तरह से चल रही हैं। अब सोचने वाली बात यहां पे है कि मैंने आज डीएक्शन में आ गया हूं, मैंने डीएक्शन का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मैंने भी एक बिजनेस की शुरुआत कर दी है, मैं भी एक कंपनी के डीएक्शन कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आ गया हूं, और मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अपने पीपीवी बना रहा हूं। अब मैंने सोचा मैं अपने पीपीवी को बढ़ाऊं, अपना लेवल पीपीवी से इंक्रीज करूं। तो मैंने क्या करना होगा, ये सोचना होगा कि सुबह से शाम तक मैं कम से कम 20 लोगों का कस्टमर हूं, 20 लोग मेरे से बिजनेस करते हैं, तो अब मैं क्यों ना उन लोगों को अप्रोच करके उन्हें अपने बिजनेस का हिस्सा बना लूं। समझ रहे बात? तो ये हो गया आपको अपने पर्सनल पीवी बढ़ाने का एक सुनहरा मौका। ठीक है, क्यों? ये जितनी बड़ी लिस्ट होगी आपकी, जितनी मोर लिस्ट, मोर कस्टमर,
मोर कस्टमर होंगे तो मोर नेटवर्क बनेगा, और मोर नेटवर्क, जितने ज्यादा टीम आपकी बनेगी उतने ज्यादा फिर पैसे भी आपको आएंगे, उतने ही ज्यादा आपको पैसे भी आएंगे। तो मोर लिस्ट, मोर कस्टमर, मोर नेटवर्क, मोर मनी। तो मोर मोर ही मोर होगा, चारों तरफ मोर होगा, अगर आपने ज्यादा अपने लोगों के कस्टमर्स अपने ज्यादा अप्रोच किए। जितने ज्यादा कस्टमर होंगे, अब इन कस्टमर्स का आपको डाटा भी मेंटेन करना होता है। कई लोग ये गलती करते हैं, इसलिए वो गड्ढे में गिर जाते हैं। कुछ दिन काम चलाते हैं, कुछ दिन पीवी बनाते हैं, पीवी भी बढ़िया आते हैं कुछ दिन, और कुछ दिन के बाद वो पीवी डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उन्होंने डाटा को मेंटेन नहीं किया। तो मैं आप लोगों को ये राय देता हूं, आप अपने डाटा को मेंटेन करने की आदत डालिए। डाटा मेंटेन कैसे होता है, रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होता है? मैं अभी अपनी एक स्कूटी है या बाइक है, उसकी गाड़ी की सर्विस करा के आया, 500 रुपए उसने मुझसे चार्ज किया। ठीक है, आप लोगों ने भी कराई होगी, 4 व्हीलर की कराई होगी। क्या हो रहा है आजकल, आप देखिए, वो 4 व्हीलर, वो 2 व्हीलर वाला एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी मैंने आज सर्विस कराई तो 2 दिन बाद मुझे फॉलो अप करता है, हाँ जी सर आप हमारे सर्विस सेंटर पे आए थे, आपको कैसा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मेरा नाम ये है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी जरूरत हो आप मुझे याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया? अभी मुझे दिक्कत हुई मान लीजिए, तो मैं बताऊंगा कि मुझे ये दिक्कत हुई, मेरा बिल बहुत बना, मेरा ये प्रॉब्लम आई, मुझे ये प्रॉब्लम आई, मैं बताऊंगा उन्हें। ठीक है, तो वो अपनी गाड़ी में, हमें उबालना नहीं है आम लोग को, आप 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। हेलो। सो अभी ये समझना होगा कि ये हमें कस्टमर के पास, उसने हमें फोन किया, अगर मुझे वहां से प्रॉब्लम आई होती, अरे सर मेरा जो है ये प्रॉब्लम आई, उन्होंने मुझे 5 बजे बुला लिया था और मुझे 3 घंटे तक बैठाए रखा, तो ये डाटा उनके पास पहुंच गया। अब वो क्या करेंगे, शाम को एनालिसिस करेंगे और कहेंगे कि भाई जब आपने कस्टमर को 5 बजे बुलाया था तो आपने 3 घंटे उसे क्यों वेट कराया। उससे रेस्पॉन्सिबल बंदे से वो अप्रोच करके उसे रेक्टिफाई करेंगे कि कहीं और कस्टमर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आई हो। बिल में डिले हुआ किसी का, सर मैं तो 1 घंटा मुझे बिलिंग प्रोसेस में लग गया, तो उन्हें ये पता लगा ना, अगर वो अगर कुछ समय के बाद फोन करके फॉलो अप या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखते वो, तो क्या ये काम कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये चीज तो हमें भी समझनी चाहिए ना। ठीक है, फिर कुछ समय बाद मैं देखता हूं 2 से 3 महीने बाद उन्होंने एक एवरेज लगाया हुआ होता है, 3 महीने बाद या 2 महीने बाद वो आपको वापस फोन करते हैं, सर आपकी सर्विस ड्यू है, आपकी सर्विस खत्म होने वाली होगी, सर आप आइए अपनी सर्विस करा दीजिए, बताइए किस समय का टाइम में आपका अपॉइंटमेंट बुक करूं, 12 बजे या 7 बजे। तो इस तरह से जो है वो अपनी सर्विस को चलाते हैं, उससे हमें फायदा होता है नो डाउट, और हमारा काम समय पे होता है, अच्छे से होता है, और उन लोगों को भी फायदा होता है, उनका काम, अगर कहीं भी जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो नीचे के लोगों में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो ये एक उस कंपनी ने इस तरह से अपने आप को समायोजित किया, अपने अपने बिजनेस को एक स्ट्रक्चर में ढाला। सिमिलरली क्या हम जब इस बिजनेस को में काम करते हैं तो क्या हम इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते? क्या बहुत मुश्किल काम है ये? सिंपल सा काम है, आपको एक डायरी लेनी है, एक नाम लिखने हैं, उसके डेट डालनी है और उस पर अपने कस्टमर्स के नाम लिखने हैं, क्या प्रोडक्ट लिया उन्होंने, कौन सी तारीख को लिया, एंड देन आगे जानेंगे कैसे। देखिए इस पूरे प्रोसेस में आपके चेहरे पर से स्माइल नहीं जाना चाहिए। ये स्माइल जो है कैसा है, जो आपसे लोगों से आपको अट्रैक्ट करती है और मैग्नेट होती है स्माइल में। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्माइल को आप जरूर याद रखिएगा, जितना मुस्कुराएंगे उतना ज्यादा पर्सनल पीवी आएगा, उतना ज्यादा आपका पीजीपीवी आएगा, राइट, जितना मुस्कुराएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको सेल्फ यूज करना पड़ेगा, सारे के सारे प्रोडक्ट सेल्फ यूज करने की आदत डालिए, उनका इस्तेमाल कीजिए, उनको यूज कीजिए, ये मत सोचिए कि यार ये प्रोडक्ट तो मैं यूज नहीं करता, नो प्रॉब्लम, आप यूज नहीं करते बट आप उसको यूज कीजिए। जब आप उसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि यस मुझे अब ये फर्क पड़ना शुरू हुआ है, मुझे ये चीज अच्छा था यार, ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट था, मैंने तो यूज ही नहीं किया, क्योंकि जब तक आप यूज ही नहीं करेंगे तो आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड जैसे मैंने बताया, आप हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास कम से कम 20 लोगों के नाम तो होने ही चाहिए। अधिकतम आप 50 कस्टमर रख के काम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 कस्टमर तो आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए। अगर इन 20 लोगों में से आपके लग रहा है कि 2 लोग अब मेंबर बन गए हैं आपके बिजनेस का, या एक कंज्यूमर उन्होंने मेंबरशिप फॉर्म भर दिया है, तो अब आपके पास कस्टमर बेस रह गया 18 का, तो अब आपको 2 कस्टमर और कहीं ना कहीं से ढूंढ के अपने साथ प्लग इन करने हैं। और जैसे मैंने बताया, टच विद योर कस्टमर, अपने कस्टमर के साथ में टच में रहिए, नेवर क्लोज योर कस्टमर बेस। आपका जो एक बेस है ना, कस्टमर का बेस,
ये बीज जैसे मैंने बताया, जिस प्रकार हमारे प्रोडक्ट भी हमारे लिए एक बीज थे, उसी प्रकार एक कस्टमर भी हमारे लिए बीज ही हैं। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, आपको अपने बीजों पर ध्यान रखना है। हमारे कस्टमर इज ऑल्सो अवर सीड्स। वेल फ्यूज एंड शेयर। कुछ नहीं करना है पीजीपीवी को बढ़ाने के लिए, जितना ज्यादा भर भर के ये प्रोडक्ट खाइए, जितना भर के प्रोडक्ट खाएंगे उतने ज्यादा पीवी बनेंगे। सिंपल सी बात है, खूब खाइए। आज से पहले ऐसा तो हुआ नहीं था ना, आज से पहले जो आप प्रोडक्ट खाते थे उसमें कोई आपको इनकम या रिटर्न नहीं आता था। अभी आप जितना यहाँ भी प्रोडक्ट खाएंगे उतने आपको पीवी मिलेंगे, पीवी मिलेंगे तो एसवी मिलेंगे, एसवी मिलेंगे तो इनकम आएगी। और प्रोडक्ट डेमो करेंगे, जितने डेमोस्ट्रेशन करेंगे, जितने लोगों को आप शेयर करेंगे, जहां पे शेयर करेंगे, जैसे भी शेयर करेंगे, वहां पे आपके प्रोडक्ट का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान होगा, लोगों के परचेसिंग होगी और आपके पर्सनल पीवी बढ़ने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी। और दूसरा, एक ये जो फॉलो अप का प्रोसेस है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश भी कर रहा था, कि जिस तरह से एक सर्विस कंपनी वाले ने आपके साथ में एक फॉलो अप का रिश्ता मेंटेन किया, आपको एक अप्रोच किया कि भाई आपने वो सर्विस कराई थी, इसी तरह हर 48 घंटे में आपको अपने कस्टमर के पास विद इन 48 आवर्स, 24 आवर्स से शुरुआत हो जाती है। हाँ सर, आपने कॉफी लिया था, कैसा लगा? रे यार, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया, वो कॉफी तो मैं पीनी भूल भी गया, अभी पीता हूँ। अरे यार, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया, तुमने तो कॉफी बनाई थी, वो ब्लैक कॉफी बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी, और हमने तो बना दी यार, वो तो सारी कॉफियों में फेंकनी पड़ गई। अरे आपने पूछा क्या हुआ सर? अरे इतनी कड़वी कॉफी थी वो। क्यों सर, आपने कैसे कॉफी बनाई? आपने उस मेंबर को, उस कस्टमर को समझाते टाइम, देते टाइम ये समझाया था कि भाई इस कॉफी से, एक पाउच से आप कम से कम 4 कप बनाइए, 6 कप बनाइए, ब्लैक कॉफी है ये, या दूध में पी रहे हैं तो दूध में बनाइए, अगर आप टेस्ट अभी रिलेवेंट नहीं हो पा रहे ब्लैक कॉफी के। और तुमने तो एक पाउच में, अरे यार ये तो हम भूल गए, हाँ बताई तो थी आपने, ओहो हम तो बड़े परेशान थे, हमारी तो वाइफ कह रही थी यार ये कॉफी तो यार बहुत बेकार है, कड़वी कॉफी है। तो आप समझिए ये बात कैसे पता लगी? जब आपने फॉलो अप किया। हो सकता है उस समय आपने ये सारी बातें बता दी हो, लेकिन उस समय उसका ध्यान कहीं और होगा, उसका ध्यान इतना हो सकता है भूल गया होगा, उसका फोकस थोड़ा है अभी कोई बिजनेस करना है, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, पैसा कमाना है, नहीं, वो तो एक ग्राहक है, एंड यूजर है, उस समय हो सकता है ना सुने हो। तो इस तरह से जब आप अपने कस्टमर के साथ एक फॉलो अप का रिश्ता बनाएंगे, वहां से आपको ये बातें पता लग जाएंगी, राइट? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत फायदा होता है। डिड यू नो 79% ऑफ लीड आर नेवर फॉलोड अप? कई बार लोग एक दूसरे को प्रोडक्ट दे देते हैं, बट उसके बाद एक रेशो बताता है 79% लीड्स जो है उनका फॉलो अप नहीं होता, वो एक बार ही देके छूट जाती है। तो इसलिए मैं आपको राय देना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट ए फॉलो अप। ये जो टॉपिक था, ये मैंने पूरा डिटेल टॉपिक भी कवर किया था, आरवीसी पे भी किया हुआ है और डीएमआई पे भी किया हुआ है, दोनों ही जगह ये मैंने फॉलो अप के नाम से पूरा डिटेल 1 घंटे का टॉपिक शेयर किया हुआ है। पर इस बिजनेस में पर्सनल पीवी के लिए इसे बहुत अहम कड़ी है, फॉलो अप का होना बहुत जरूरी है। और फॉलो अप बहुत ज्यादा लेट मत कीजिएगा। एक यहाँ पे ऑब्जेक्शन, जब आप लोगों को प्रोडक्ट देंगे, अपना पर्सनल पीवी बना रहे होंगे, पीजीपीवी का बेस एक खड़ा कर रहे होंगे, तो एक और बहुत ज्यादा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उसका नाम है ऑब्जेक्शंस। बिल्कुल, ऑब्जेक्शन करना एक कस्टमर का, एक डिस्ट्रीब्यूटर से अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और खूब दबा के करता है वो। हम जैसा कोई अगर कस्टमर है तो खूब जबरदस्त करके वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस मार सकता है, आप भी बहुत मारते हैं, ठीक है? तो आपको उनको इस टेक्निक के थ्रू, मैंने इसको डिटेल में भी बताया हुआ है, यहाँ पे भी एक मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूं, इट्स कॉल्ड 3F टेक्निक। स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसका नाम है 3F, फील, फेल्ट, फाउंड। आई रिपीट अगेन, फील, फेल्ट, फाउंड। अब समझिए क्या, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। फेल्ट, आई फेल्ट द सेम वे बट व्हाट आई फाउंड वाज। मतलब सर आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, एक क्वेश्चन ये कॉमन मिल सकता है, हाँ सर मैं भी ऐसे ही फील करता था। मैं समझ सकता हूं सर आप क्या फील कर रहे होगे, मैं भी ऐसे ही फील करता था जब मैंने भी पहली बार सुने आई फेल्ट द सेम वे। पर ये मैंने आई फेल्ट द सेम वे, मैं भी ये महसूस करता था, पहले मैं ऐसा महसूस करता था, फिर मैंने ऐसा पाया, बट व्हाट आई फाउंड वाज, मैंने ऐसा पाया कि ये प्रोडक्ट वाकई में महंगे नहीं है। समझ रहे बात? आप पहले आप जो आप फील कर रहे हैं ना, वो आप खुद ही बोल दो उसे, वो जो सोच रहा होगा वो यही सोच रहा होगा बहुत से बहुत, अरे यार ये कॉफी, ये तुम बता रहे हो ये प्रोडक्ट ऐसा भी है और ये भी करता है, ये भी बड़ा भी खा ले छोटा भी खा ले, ऐसा कैसे होता है? सर मैं भी ऐसे ही सोच रहा था पहले। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूं आप कैसा महसूस कर रहे होगे। आई फील द सेम वे, मैं भी पहले ऐसा ही महसूस करता था,
पहले आपने उससे बोला कि मैं समझ सकता हूं सर आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, आई फेल्ट द सेम वे, मैं भी पहले ही ऐसा महसूस करता था जब मुझे किसी ने बताया, बट व्हाट आई फाउंड वाज, पर मैंने ऐसा पाया कि भाई ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, भाई ये प्रोडक्ट तो एक ऐसी न्यूट्रिशन है जो छोटा भी खा सकता है बड़ा भी खा सकता है। तो उसके मन की जो सवालों के जवाब अंदर कहीं ना कहीं कुरेद रहे होंगे, आपने फील फेल्ट फाउंड थ्योरी से कवर अप कर दिए। काफी हेल्प मिलती है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस में करते जाएंगे, तो आपको हर बात में ये बोलने की आदत में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एक बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारी कॉफी के ऊपर। 2-in-1 कॉफी है, फेवरेट कॉफी है, आप सबकी कॉफी फेवरेट होगी। इस पे कुछ बेसिक चीजें होती हैं, इसे एक एमआरपी बोलते हैं, इसे एक डीपी बोलते हैं। एक एमआरपी होता है, डीपी होता है, एक रिटेल प्रॉफिट होता है जो 145 मान लीजिए इसका रिटेल प्रॉफिट है। हर प्रोडक्ट पे पीवी होते हैं, इट्स कॉल्ड पीवी। ये 190 पीवी इस कॉफी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे होते हैं एसवी, हर प्रोडक्ट पे एक एसवी भी है ना, ये सब बेसिक चीज आप जानते हैं। अब मैंने मान लीजिए 10 कॉफी ली, दो मैंने एक पूरे महीने में इस्तेमाल के लिए ली और 8 मैंने बेच दी। तो यानी मेरे एक महीने में पर्सनल मेरी यूज करने करी हुई चीज जो मैंने यूज कर ली और जो मैंने बेच दी, अगर मैंने 10 ली तो मेरा 10 कितना हो गया, 1900 पीवी मेरा हो गया। पीपीवी, इट्स कॉल्ड पीपीवी मेरे नाम से। और मेरा एसवी कितना हो गया, 2250 मेरा पीएसवी हो गया। पीएसवी पर्सनल एसवी, यानी पीवी और एसवी दोनों चीज हमारे मल्टीप्लाई होके जो भी मैंने प्रोडक्ट लिया उसका यूज हो गया, उसमें से कुछ मैंने खा लिया, कुछ मैंने बेच दिया। अब ये पीजीपीवी क्या हुआ, इसको समझते हैं। पीजीपीवी क्या हुआ, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल शब्द है, इसमें मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है नॉन स्टार एजेंट। ये क्या है, इसको समझते हैं। अब मान लीजिए इसके ऊपर आते हैं, पीपीवी, ये एक व्यक्ति है, ये आप है, मान लीजिए आपने, ये आपके कस्टमर हैं, ये आपके कंज्यूमर्स हैं, ये 6 कंज्यूमर है, बस अभी ऐसे समझ लीजिए। इन लोगों ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, आपने अपने लिए 4 कॉफी यूज किया और इन 6 लोगों ने एक एक कॉफी आपसे ले लिया, तो ये आपके टोटल पीपीवी हो गए 1900। राइट, क्लियर हो गया। अब हो सकता है ये भी आपके कस्टमर हो, ये कस्टमर भी अगर आपके हैं, इन्होंने भी कॉफी ले लिया, तो ये भी सारे मिला के आपके पीवी हो गए। 20 कॉफी एक महीने में आपका चला गया, तो 3800 आपके पीवी हो गए। ये कोई मेंबर नहीं था अभी, ये सिर्फ आपके कंज्यूमर थे, ये सिर्फ आपके ग्राहक थे। कोई कोई प्रोडक्ट खाता था, कोई कोई प्रोडक्ट लेता था, कोई कोई प्रोडक्ट लेता था। ठीक है, इट्स कॉल्ड पीपीवी। अब बात करते हैं पीजीपीवी की। अब पीजीपीवी को समझते हैं। ये मान लीजिए आप हैं और ये आपका एक मेंबर है। ठीक है, ये जो मेंबर है ये मेरे सारे मेंबर हैं। ठीक है, अब ये मेरे सारे मेंबर हैं, कस्टमर वाले शीट अलग है, ये मेरी पीजीपीवी की रिपोर्ट है। अब ये मेरे साथ आज ज्वाइन हुआ और इसने भी 2000-3000 पीवी किए, तो ये जो पीजीपी, इसके जो पीपीवी होंगे वो मेरे पीपीवी में जुड़ जाएंगे और वो हो जाएंगे पीजीपीवी। पीजीपीवी मेरे पर्सनल पीवी तो मेरे हो गए 1900, प्लस इसके 1900 पीवी जो थे 10 कॉफी के, इसके पीवी मेरे में जुड़ के अब मेरे पीजीपीवी कितने हो गए, 3800 हो गए। 1900 मेरे, 1900 इसके, क्योंकि ये अभी ये भी इसके भी ऐसे ही हो गया। इन 6 लोगों के भी अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, सबके 2-2 हजार थे, तो 6 दूनी 12 और मेरे 2000 थे, तो लगभग 14,000 पीजीपीवी मेरे इस महीने के हो गए, जिसमें मेरे पीपीवी कितने हैं, 2000। क्लियर, आई रिपीट अगेन, मैंने अपने नाम से जो माल खरीदा, 2000 पीवी का माल मैंने अपने नाम से खरीदा, उसमें से कुछ इस्तेमाल कर दिया और कुछ बेच दिया। मैंने अपने नीचे 6 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, मेंबर बनाए, डीएक्सन के सभी रजिस्टर्ड मेंबर हैं। इन्होंने जो माल खरीदा, इन्होंने भी 2-2000 पीवी का खरीदा। 6 लोग थे मेरे साथ, 6 लोगों ने 2-2000 पीवी से 12,000 पीवी बनाए और वो मेरे पर्सनल पीवी में जुड़ गए, तो मेरा पीजीपीवी हुआ 14,000 इस पर्टिकुलर महीने का। 31 तारीख तक की रिपोर्ट है ये, अगले महीने फिर मुझे दोबारा ये करने पड़ेंगे। राइट, अब मान लीजिए, अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ये जो पहला मेंबर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कल 45,000 पीवी अपने एक्यूमुलेटेड कर लेता है, नए और पुराने पीवी ऐड करके ये बंदा स्टार एजेंट बन जाता है। ये बंदा स्टार एजेंट बन गया, कितने, 45,000 एक्यूमुलेटेड पीवी। एक्यूमुलेटेड पीवी का मतलब होता है सारे पीवी को आप हर महीने ऐड करते गए, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद 45,000 हो गए और ये बंदा आपका स्टार एजेंट हो गया। ये बंदा मेरा स्टार एजेंट हो गया।
अब ये जो इसके पीवी अब आप माइनस कर दो, इसके पीवी आप अपने में से माइनस कर दो। आपके पर्सनल प्लस इन 5 लोगों के पीवी मेरे पीजीपीवी कहलाएंगे, राइट। बहुत सिंपल कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। मेरे पर्सनल पीवी 2000 थे फॉर एग्जांपल, और इन 5 लोगों ने मुझसे पीवी लिया, इन लोगों ने अपना अपना पीवी किया, पर्सनल पीवी किया, क्योंकि ये 5 लोग स्टार एजेंट नहीं थे, यही एक आदमी स्टार एजेंट बना था। इनके 5 लोगों को मिला के 10,000 हो गए और 2,000 मेरे, 12,000 मेरे पीजीपीवी हो गए। इस महीने के लिए ये मेरा स्टेटस हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मेरे नीचे ये 2 स्टार एजेंट हो गए, ये ना 2 स्टार एजेंट हो गए, ठीक है, 2 स्टार एजेंट हो गए। तो ये जो 4 लोग हैं, हो सकता है यही नहीं, इसके नीचे भी जो लोग होंगे वो भी मेरे पीजीपीवी ही होंगे। इसने मान लीजिए 2 मेंबर बना दिए, इन दोनों ने 1,000 पीवी किया, इसने अपना 1,000 पीवी किया, तो ये मेरे 3,000 पीवी हो गए, जो मेरे पीपीवी में जुड़ के मेरे पीजीपीवी कहलाएंगे। क्यों इसके पीवी क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि ये बंदा अभी स्टार एजेंट नहीं बना है। जैसे ही इसका टोटल, पुराने पॉइंट और नए पॉइंट का टोटल 45,000 क्रॉस कर जाएगा, देन ही बिकम स्टार एजेंट। एंड मुझे जो है अब इसके अलावा इन 2 लोगों से, अपने 3 लोगों से अपने पीवी पीजीपीवी पूरे करने पड़ेंगे, या कोई नई स्पॉन्सरशिप, नई डाउनलाइन डालनी पड़ेगी, उसके पॉइंट मेरे पीजीपीवी में काउंट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से लोगों को पता भी होगा, जो पुराने लोग हैं, जो इसके मास्टर हो गए हैं, पर कुछ नए लोग अगर इस सिस्टम को, इस पीवी, इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे, इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे होंगे, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मैं जब 3 लोगों को स्टार एजेंट बना देता हूं, तो ये मेरा स्टार रूबी हो जाता है। अब मुझे स्टार रूबी बनने के लिए हर व्यक्ति को क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब अपने आप को पीजीपीवी को 3,000 से ऊपर रखना होता है हर महीने, तो वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाता है। क्वालिफाइड स्टार रूबी कहलाएगा। क्वालिफाइड डायमंड कब कहलाएगा? तो हर व्यक्ति को अपने पर्सनल पीवी और अपने नीचे से पीवी पूरे करके वो 3,000 अगर हम कर लेते हैं, देन हम लोग क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। ये मिनिमम पीवी है, राइट। अब इस 3 लोगों के अलावा जो इसके इधर के लोग स्टार एजेंट होंगे, स्टार एजेंट, स्टार मेंबर होंगे, स्टार एजेंट नहीं होंगे जो लोग, उनके पीजीपीवी इसके लिए, इस स्टार रूबी के लिए काउंट करेंगे, इन तीनों के पीवी के अलावा। इसी तरह इसमें भी है, डायमंड है। तो यानी ये पीजीपीवी की जरूरत तो हमें हर समय पड़नी है। इवन मैं आज क्राउन एम्बेसडर हूं, मुझे भी अपने पीजीपीवी बनाने पड़ते हैं, मुझे भी अपने पर्सनल पीवी और नॉन स्टार एजेंट पीवी मुझे भी बनाने पड़ते हैं, राइट। तो ये काम तो बेसिक काम है जो हर व्यक्ति को करना है, राइट। तो मैक्सिमाइज योर बिजनेस पोटेंशियल, मैक्सिमाइज योर बिजनेस पोटेंशियल। डीएक्सन का बिजनेस मैक्सिमाइज पोटेंशियल पे लाने के लिए आपको अपने इन पीजीपीवी को, ये मैक्सिमम की सुनिए, आप देख रहे हैं ना, ये मिनिमम है, ये मिनिमम से ग्रीन से ऑरेंज होते हुए रेड पे लाने के लिए अगर आपको मैक्सिमाइज अपनी प्रेजेंटेशन को करना है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना कस्टमर बेस बनाएं, ज्यादा से ज्यादा अपना रिटेल बेस बनाएं। और अगर आप लोग मिनिमम करते हैं, मिनिमम जो अभी हम बात कर रहे थे, मिनिमम दैट इज 1,000, मिनिमम करने पर मैं इस तरह से समझाता हूं, इसे पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, आई रिपीट अगेन। अगर मैं एग्जामिनेशन में जाता हूं, तो एग्जामिनेशन में हमारे इंडियन यूपी बोर्ड में 33% मार्क्स हैं, जहां पे आप एक एग्जाम को पासिंग मार्क्स के थ्रू पास कर सकते हो। अगर आप डीएक्सन में आने के बाद 1,000 पीवी करते हो, तो मैं ये बोलूंगा कि ये 33% का काम आपने किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अनफॉर्चुनेटली 33% के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करता अपनी स्टडीज में। सिमिलरली इस बिजनेस के लिए भी मैं आपको राय दूंगा, आप भी 33% वाला काम मत कीजिए। अगर आपने 2,000 पीवी किया तो वो 60% वाला काम होगा, और अगर आपने 99% वाला काम करना है तो आपको 3500 पीवी करने होंगे। हर व्यक्ति को इस बिजनेस में कम से कम 3500 पीवी करना अनिवार्य है। अपने 3500 पीवी जरूर से जरूर करिएगा, तभी इस बिजनेस का आप रियल एंजॉय या रियल मजा ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने 99% क्यों लिखा? ये 99% भी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 100% नहीं है। क्योंकि आप इस मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आप सोचे बस 3500 हो गए, हो गया काम। नो, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज नो लिमिट। आप 3500 से ऊपर भी जा सकते हैं, 4,000 जाइए, 5,000 जाइए, 10,000 जाइए, 20,000 जाइए, 50,000 जाइए, 1,00,000 जाइए। सर देयर इज नो लिमिट। कंपनी नेवर आस्क यू, सर आपने 1,00,000 पीवी का बिलिंग कराया, आपने ये क्या करा है, क्यों किया है, क्यों, ये आप नहीं कर सकते हो। इट्स अप टू यू।
देयर इज नो लिमिट। पीजीपीवी की और पीपीवी की कोई लिमिट नहीं है। यू कैन डू मैक्सिमम। ये मैंने बोला ना, या मैक्सिमम, व्हाट इज योर मैक्सिमम, है ना। तो ये मैक्सिमम पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और ये मैं आपको राय दूंगा कि आप सब लोग ये काम 1 तारीख को करने की आदत डालें। इट शुड बी फास्ट ऑन फास्ट, क्योंकि 1 तारीख को अगर ये आप आदत डालते हैं तो आई एम 100% श्योर आपके सिर्फ 3500 पीवी ही नहीं रहते, ये बढ़ते हैं पूरे महीने में। और कंपनी ने इस समय, मैनेजमेंट ने और पूरी लीडरशिप ने ये मुहिम चलाई हुई है कि आप लोग 3500 पीवी 1 तारीख को करें। और जो लोग डायमंड बन गए हैं, जो लोग स्टार एजेंट हैं, वो अपने 1 तारीख को स्टार एजेंट क्वालिफाई करें। जो डायमंड है वो डायमंड क्वालिफाई करें, और जो रूबी है वो रूबी क्वालिफाई करें। अपने आप को 1 तारीख को बढ़िया तरीके से क्वालिफिकेशन कर लें। और कंपनी ने इस सपोर्ट के लिए हमें यहाँ पे बहुत अच्छे लकी ड्रॉज प्रोवाइड कराती है। हर महीने की 12 तारीख को कंपनी मैनेजमेंट आ जाता है उन लोगों के साथ में जो 1 तारीख को 3500 पीवी करते हैं और जो 1 तारीख को अपना डायमंडशिप क्वालिफाई करते हैं। 2 तरह के लकी ड्रॉ निकालता है और बड़ा ही शानदार प्रोग्राम होता है। बहुत सारे लकी विनर्स, कोई किसी स्टेट का, कोई किसी शहर का, कोई किसी गांव का, कोई किसी एरिया का बंदा लकी ड्रॉ के थ्रू निकलता है। कभी कुछ इनाम दिए जाते हैं, कभी फ्रिज दिया जाता है, कभी कुछ दिया जाता है, कभी लैपटॉप दिया जाता है, कभी छोटा मोबाइल दिया जाता है, कभी कुछ इलेक्ट्रिक केटल, वैरायटी। और इस बार तो कंपनी ने खजाना खोल दिया है, सोना चांदी दे रही है। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 ग्राम और ना जाने कितने ग्राम के सोने चांदी के हमें जो है सिक्के दे रही है। तो ये मौके भी हैं हमारे पास इस बिजनेस में अपने आप को अपडेट रखने के। इसलिए 1 तारीख को आदत डालें दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारा पीजीपीवी है, ये जो हमारा पीपीवी है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। और शुरुआती दौर अगर यही थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि एक बार आपने अपना रिटेल बेस बना लिया तो फिर आपके लिए पीपीवी के बाद पीजीपीवी, उसके बाद स्टार एजेंट, उसके बाद स्टार रूबी, उसके बाद वॉल्यूम्स, उसके बाद डायमंड, उसके बाद और वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड, ये सारे लेवल बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए अपने पहले लेवल को मजबूत रखिए। आप मजबूत रखेंगे तो आपकी टीम का भी ये लेवल बहुत मजबूत होगा। और पीजीपीवी बढ़ाने के लिए, पीजीएसवी बढ़ाने के लिए, अगर आप देखें हर मीटिंग में यही तो बातें बताई जा रही हैं कि आपका पीपीवी कैसे बढ़े, आप अपना टीम कैसे बढ़ाओ, आप ये ऐसे बोलो, आप ये स्किल्स को सीख जाओ, आप ये ट्रेनिंग ले लो। देखो ये आदमी था, ये ऐसा था, इसने ऐसा किया, इसका आज इतना वॉल्यूम आने लगा, देखो इतना बोनस आने लगा। सुबह से शाम तक कम से कम रोज 2 मीटिंग तो हो ही रही हैं। मिनिमम 2 से 3 मीटिंग डीएक्सन मैनेजमेंट और डीएक्सन आरबीसी सिस्टम, ये दोनों ही सिस्टम आपको पैरेलली ट्रेनिंग दे रहे हैं। 12 बजे हम लोग गैदर होते हैं। ये 2 बजे गलत हो रहा है, इधर एक इसका अंदर चला गया है। 12 बजे हम लोग गैदर होते हैं जूम लिंक पे। ये वीडियो हमें अभी एक व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से मिलती है मीटिंग, और बाद में 1 या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये मीटिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएं और एक चैनल है जिसका नाम है डीएक्सन डीएमआई करके एक चैनल है जो कंपनी का चैनल है। इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, कोई देयर इज नो चार्ज फॉर सब्सक्रिप्शन। उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होता है, जैसे ही कोई इस पर वीडियो अपलोड होती है आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है कि भाई एक वीडियो अपलोड हो गई है। ये इसका फायदा होता है, राइट। दूसरा, एक आरवीसी डीएक्सन आरवीसी करके यूट्यूब पे जाइए, वहां पे टाइप कर दीजिएगा डीएक्सन आरबीसी, तो वो अपने आप पूरा चैनल खुल के आ जाएगा। और उसको जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको भी आप, उस पर एक बेल आइकन भी होता है। बेल आइकन का मतलब क्या होता है, उसे आप दबा देंगे तो जब भी कोई वीडियो पड़ेगी आपके मोबाइल पर एक टोन भी बजेगी, घंटी बजेगी, टन हो गया वीडियो अपलोड, अब देख लीजिए। ऐसे करके ये सिस्टम चलता है। तो बाई चांस अगर आपको व्हाट्सएप लिंक नहीं भी मिला है किसी वजह से, तो अगर ये यूट्यूब मीटिंग आरवीसी की तो यूट्यूब पे हाथों हाथ सेम डे पड़ जाती है, हमारी डीएमआई की 1 या 2 दिन बाद आपको अपलोड होती है। तो आप जो है वहां पे इन मीटिंग्स को देख के, नॉट इवन अगर आपकी 100 मीटिंग निकल गई हैं, डोंट वरी, वहां पे वो अपलोडेड हैं। आप जाइए वहां पे देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, और वहां से ये पीजीपीवी बढ़ाने की तरकीब, पीपीवी बढ़ाने की तरकीब ही सिखाई जाती है। वही सिखा रहा है हर लीडर किसी ना किसी रूप में, राइट। और उनको, और ये ट्रेनिंग सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो चार्ज एट ऑल, राइट।
तो मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस सिस्टम में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं काम को, नहीं चल पा रहे हैं, नहीं दौड़ अभी बहुत तेजी से बढ़ पा रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप उड़ नहीं पा रहे हो तो दौड़ो ना, और अगर दौड़ भी नहीं पा रहे हो तो चलो, चलने को किसने मना करा है, और अगर चल भी नहीं रहे हो तो रेंगने को किसने मना करा है, रेंगो। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सिर्फ आगे ही बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। आप रेंगोगे भी ना, तब भी एक ना एक दिन मंजिल तक पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आपको मिल जाएंगे, आपको उठा के अपने कंधों पे बैठा के आपको दौड़ाने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप ठहरो मत, रुको मत, थको मत। ये बिजनेस बहुत बड़ी पावर है, ये डीएक्सन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लोग, इसकी लीडरशिप, इसका एक एक व्यक्ति आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस टॉपिक को, पर्सनल पीवी और पीजीपीवी कैसे बढ़ाएं, मैं आशा करता हूं आप सब लोग ये बातें समझ गए होंगे और अपने वॉल्यूम्स को इसी महीने से बढ़ा के और अपने आप के नाम रोशन करोगे, नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओवर टू रतीश जी। सर स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा वीकली स्टार्ट रहा। पीपीवी और पीजीपीवी पे बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंटेशन लिया, और बहुत से नए लोग भी जो ये इसमें मीटिंग में जुड़े होंगे, उनको भी बहुत अच्छे तरह से ये कंसेप्ट, पीपीवी और पीजीपीवी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और जो ऑलरेडी इस कंसेप्ट को जानते हैं, उसको कैसे इंक्रीज करना है, उस पे भी आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। उसके लिए बहुत ही अच्छा धन्यवाद देना चाहता हूँ मैनेजमेंट की तरफ से और सभी डीएक्सन फैमिली मेंबर्स की तरफ से आपको, आज जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ मैं आज की मीटिंग यही समाप्त करता हूँ, बट कल भी हम फिर मिलेंगे 12 बजे। तो क्योंकि ये एक फ्री टूल है आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो इसका पूरा यूज आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आप करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, आपको बस लोगों को प्लग इन कर देना है। डीएक्सन का जो वेबसाइट है DMI ऑफिशियल, आप डीएक्सन यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे DMI ऑफिशियल, तो वहां पे भी आपको जो डेली 12 बजे के वीडियोस होते हैं, अगर आज हुआ है तो 2 से 3 दिन के अंदर वहां पे अपलोडेड मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना, क्योंकि फ्री टूल को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज को जो ग्रैब करता है वही सक्सेसफुल बनता है। तो इसी के साथ आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।